Love you. Forever. इंडिया के बॉलिंग अटैक में जो म्यूजिकल चेयर चल रहा था थर्ड पेसर के लिए, फोर्थ पेसर के लिए, उसको कहीं ना कहीं सॉल्व आउट किया है एजबेस्टन की इस हिस्टोरिक विक्ट्री में, और वो शायद सॉल्व किया है आकाशदीप ने. हाय, दिस इज गुलशन दिस इज प्रतीक एंड वी विल डिस्कस अबाउट इंडियाज बॉलिंग परफॉर्मेंस आफ्टर सेकंड टेस्ट मैच, जहां पर इंडिया ने इंग्लैंड को 336 रन से हराया. कलेक्टिवली बात करें प्रतीक, तो इस टेस्ट मैच में आई नो कि शुभमन गिल ने अच्छी पारी खेली, बहुत अच्छी हुई, लेकिन इस तरह के ट्रैक पर एक अच्छी बॉलिंग डिलीवर करना, क्योंकि फाइनल लिंक्स में यदि आप अच्छी बॉलिंग नहीं करते तो आपने चाहे कितनी अच्छी बैटिंग की हो, इवेंचुअली ना टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेकिंग 20 विकेट्स एंड वी पुल्ड इट ऑफ. ओवरकास्ट कंडीशन कहें, कुछ भी कहें, इजी नहीं होता अगेंस्ट दिस टीम जो कि बेसबॉल खेलती आ रही है. फर्स्ट टेस्ट में हमने देखा था कि रन्स तो हमने बहुत अच्छे मारे थे, बट आखिरी में जब फाइनल इनिंग्स जब था, जब हम डिफेंड कर रहे थे, बुमराह से एक भी विकेट नहीं आया था. फर्स्ट टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं. एंड लाइकवाइज वैसे बाकी बॉलर्स भी नहीं कर पाए एंड वी लॉस्ट द मैच. वी न्यू दैट हम वो शायद 70 to 100 रन ऑट शॉट हैं, बट अगेन टारगेट बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे. तो वहाँ हम चूक गए थे बॉलिंग की वजह से. बट मैं बताऊँ, सेकेंड टेस्ट जब अनाउंस हुआ था स्क्वाड, वी वर डिसअपॉइंटेड. आई वॉज पर्सनली डिसअपॉइंटेड क्योंकि आई वॉज क्रिटिसाइजिंग जो कोहली का अप्रोच रहता ना कि प्योर बॉलर्स लेंगे एंड 20 विकेट्स लेंगे. आई हैड सो मेनी एप्रीहेंशंस उस वक्त कि हम एक ऑलराउंडर को लेके विकेट्स कैसे यील्ड कर सकते हैं. तब अपने पास आकाशदीप स्क्वाड में अनाउंस हुए थे, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज. तो हमको लगा कि सिराज के ये बुमराह के बिना कैसे होगा, बट नो. फर्स्ट इनिंग्स इंडिया ने पहले अच्छा स्कोर डाल दिया. जब इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग्स हुआ था तो वो जो इनिशियल ब्रेक थ्रू आया था, आकाशदीप ने जो ब्रेक थ्रूज दिलाए, वहाँ पे एक होप आया कि इस फ्लैट ट्रैक पे एक इंडियन पेसर अर्ली ब्रेक थ्रूज दिला सकता है. एंड वो बहुत शेमफुल, मैं इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से बताऊं, क्योंकि उसी इनिंग्स में आपके 4 से 5 सिंगल डिजिट स्कोर वाले थे, डकआउट हुए. तो बहुत एक प्राइड वाली बात मुझे पर्सनली फील हुई आकाशदीप के आने से. डेफिनेटली. और आकाशदीप ने जो एक किया है, स्पेशली जो मेंशन मैं करना चाहूँगा नई गेंद के साथ, क्योंकि यदि मैं ओवरऑल बात करूँ, टेस्ट क्रिकेट में ना बहुत मैटर कर जाता है ये नई गेंद, पुरानी गेंद, और शायद इसी से सब कुछ होता है, क्योंकि एक सर्टन फेज आता है जहाँ पे टीमें नई गेंद ले लेती हैं, वो वेट करती हैं, बहुत कुछ इम्पैक्टफुल होता है टेस्ट क्रिकेट में. तो वहाँ पे सबसे अच्छी एवरेज आ रही है आकाशदीप की, और उन्होंने 13 विकेट आई गेस लिए हैं नई बॉल के साथ अभी तक. जो अपने जो 20 ओवर का एक फेज होता है जहाँ पे बॉल थोड़ी नई होती है, आप स्विंग भी दिला सकते हो. आकाशदीप कुड बी द न्यू पर्सन जो कि नई बॉल के साथ ना इम्पैक्ट डाल सकता है. बिकॉज आकाशदीप का मैं बताऊं, ही हैज़ प्लेड 8 मैचेस. दिस इज आफ्टर द सेकंड गेम एट एजबेस्टन बर्मिंघम में. तो आकाशदीप ने 8 मैचेस खेले और 25 विकेट्स उनके नाम है टेस्ट करियर में. बट वो जो 8 विकेट, जो 25 विकेट्स हैं, उसमें से 13 विकेट जो उनके स्टार्टिंग स्पेल होता है ना 1 से 20 ओवर्स के बीच, 13 विकेट्स तब आए हैं. तो आकाशदीप, जो एक बहुत बड़ा हमारा क्वेश्चन रहता है ना, इफ नॉट बुमराह देन हुम. हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया है कि बुमराह इज द बेस्ट बॉलर, बट टेस्ट में उनका अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलाना हमने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है. ही डज दैट व्हेन अदर बॉलर्स डोंट. बट बुमराह पर्सनली फॉर मी हैज़ बीन एज वेल एज स्टैट्स बैक्ड कि वो पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग करा पाते हैं, पुराने बॉल से वो ज़्यादा अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं. तो अगर मैं बुमराह के ही बात करूँ तो उनका 17 का एवरेज हो जाता है एंड 82 विकेट्स उन्होंने लिया है जब बॉल पुराना हो जाता है. बिल्कुल. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जब बॉल 50 ओवर का गेम हो चुका है, बॉल बिल्कुल पुरानी हो चुकी है. अब यह है कि वो एक स्पेल चाहिए, वहाँ पर जो स्टार्टिंग में 5-6 ओवर का एक अच्छा स्पेल आता है, वहाँ पे बुमराह ब्रेक थ्रूज दिलाते हैं. उन्होंने बीजीटी में भी यही किया था. जब पार्टनरशिप लग रही थी तो वहाँ पर वो आते थे, वो पार्टनरशिप ब्रेक करते थे. ही ओनली गेट्स बेटर विद द ओल्ड बॉल, क्योंकि वो 1 से 20 ओवर के बीच में उनका 22 का 22.7 का एवरेज है, 21 से 50 ओवर्स के बीच में 20.20 का एवरेज है, एंड फिर 51 ओवर्स के बाद जब बॉल बिल्कुल ही पुराना होता है तो 16.8 का एवरेज है. तो द ओल्डर द बॉल गेट्स द बेटर द लाइक बुमराह बिकम्स. ठीक है, लीथल हो जाते हैं वो. बट मैं वापस आना चाहूँगा आकाशदीप पे. हु वुड हैव थॉट, जब उन्होंने लास्ट ईयर रांची में 4th टेस्ट में इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू किया था, तब उन्होंने तब भी
3 अच्छे विकेट्स अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलाए थे इंडिया को, तब एक सेंसेशन की बात, बहुत एंटिसिपेट कर रहे थे लोग कि शायद इंडिया को इंडिया मतलब अर्ली ब्रेक थ्रूज दिलाने वाला एक पेसर मिल गया है। आज वो लेगेसी वो क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे, वो अपना एक नाम बना रहे हैं कि हाँ मैं आपका एक जवाब हूँ जहाँ पे हम विकेट्स नहीं ले पाते थे। तो आकाशदीप की जर्नी भी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। मैं पर्सनली खुद भी, मेरा जो ओरिजिन है मैं बिहार से हूँ, तो आकाशदीप भी बिहार से ही हैं। तो उनका बहुत एक बिहार का, मैं आपको बता दूं, बहुत एक टिपिकल केस होता है दैट यू आर बॉर्न, तो आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई करे, सरकारी नौकरी क्रैक करे, एग्जाम्स दे। आकाशदीप का भी सेम केस था। तो आकाशदीप के केस में ऐसा हुआ कि उनको क्रिकेट की तरफ रुझान था, पापा उनके चाहते नहीं थे, बट स्टिल वो क्रिकेट खेलते थे। इनफैक्ट उनका इस लेवल का था कि वो सासाराम जाके लेदर ये टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे और उनको 10,000 रुपये महीने का मिलता था सासाराम। बट उनके साथ था कि वो जैसे ही प्रोफेशनल जो रेड बॉल होता है उसमें वो ट्रांजिट नहीं कर पा रहे थे। बट उन्हें जब भी मौका मिला तो वो, मतलब मौका बिहार क्रिकेट में नहीं मिल पाया ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि उस वक्त बिहार क्रिकेट टर्बुलेंट था, बोर्ड डिसॉल्व हो गया था। तो वो फिर झारखंड गए, झारखंड क्रिकेट में वो जाके खेलने का कोशिश किए, बट सिंस वहाँ पे नॉन स्टेट प्लेयर को नहीं लिया जाता है, तो दैट इज़ वाई आकाशदीप को कभी मौका ही नहीं मिला। तो वो वहाँ से भी उनकी जर्नी हुई कि वो दुर्गापुर गए। दुर्गापुर में फिर वो क्लब क्रिकेट खेलने लगे ऑन बिहाफ ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। उनको वहाँ पे भी यूनाइटेड क्लब की तरफ से वो खेलते थे और 600 रुपये पर डे मिलता था। तो उनका कहानी कुछ वैसा रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, अभी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि उन्होंने जो स्पेल अभी अच्छा डाला मैच विनिंग, एक तो उनका मेडन 10 विकेट हॉल था, तो उन्होंने आफ्टर विन ये जो स्पेल है अपनी बहन को डेडिकेट किया, क्योंकि मतलब उनकी बहन अभी 2 महीने पहले से उनको, मतलब उनकी सिस्टर को कैंसर हो रखा है। ऑल्दो शी इज़ डूइंग वेल, बट बहुत ही इमोशनल हो जाता है बिकॉज उन्होंने अपने दोनों बहनों का दारोमदार 2015 से ही संभाल लिया था। 2015 में मतलब व्हेन ही स्टार्टेड लाइक प्रॉपरली प्लेइंग क्रिकेट, तब वो, उनके पापा की डेथ हुई, भाई की डेथ हुई 6 महीने के स्पैन के अंदर। तो 3 साल वो क्रिकेट से दूर हो गए। वो बंगाल में थे, वो वापस अपने घर आ गए। फिर 3 साल बाद 2018 में वो वापस जाते दुर्गापुर में, फिर यूनाइटेड क्लब के लिए वो खेलते हैं। तो वहाँ से उनकी जर्नी रीइग्नाइट होती है। तो उनको था पता कि उनकी बहनों का ही उनको पूरा देखभाल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी करवाना, टिपिकल इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहता है कि बेटों को संभालना पड़ता है, तो वही था। देन वहाँ पे उनकी कहानी फिर रीइग्नाइट होती है जब यूनाइटेड क्लब में मोहम्मद शमी खेलते, प्रैक्टिस करते, वहाँ पे वो शमी से मिलते हैं। शमी इज़ द वन जो उनको प्रॉपर HTD बॉलिंग के लिए प्रिपेयर करते, उनका पेस बढ़ाते, फिटनेस बढ़ाते हैं। एंड दैट इज़ वेयर, तब उस समय शमी एक सेंसेशन हुआ करते थे। आई रिमेंबर मैं जब अंडर 17 के लिए सिलेक्ट हुआ था अपने लिए भी, अपने जब मैं खेलता था क्लब में, तो शमी सब उनको तारीफ करते थे, काली घाट से खेलते वो सब करते हुए। तो शमी ने उनको अच्छे से प्रिपेयर करा एंड इवेंचुअली वो आकाशदीप बंगाल के लिए रांची डेब्यू करते हैं, इवेंचुअली लिस्ट ए, फर्स्ट क्लास सब करते हैं। एंड 2019-20 सीजन में वो बंगाल के लिए 35 विकेट्स लेते हैं। उस साल बंगाल फाइनल्स में जाती है। तो आकाशदीप इवेंचुअली अपन, ही इज ओनली इम्प्रूव्ड। एंड अगर आप देखोगे वो जो बॉलिंग करते हैं, जैसे वो अंपायर के पीछे से आना, फिर वो जो टाइमिंग होता है ना, जैसे कि बॉल कैसे पकड़ा है, कैसे आ रहा है, तो वो बहुत क्लेवरली बॉलिंग करना। वो जो सीम बॉलिंग करते हैं, यू वोंट इवन फिगर आउट, यू कांट इवन डिफरेंशिएट कि वो शमी बॉलिंग कर रहे हैं या फिर आकाशदीप बॉलिंग कर रहे हैं। तो आकाशदीप इज आंसर टू आवर थर्ड पेसर। डेफिनेटली बहुत अच्छी स्टोरी, क्योंकि जो स्ट्रगल स्टोरी लेके आते हैं ना, बड़ा इतना इजी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ आपकी स्किल काम करती है, आपका मेंटल टफनेस बहुत मैटर कर जाता है, क्योंकि इसी पे ही सारा गेम चलता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो सासाराम की आपने बात बताई, वहाँ पे बताते हैं कि इनके जितने पड़ोसी थे, इनके जो मोहल्ले वाले लोग थे, उन्होंने पैसे इकट्ठे करके एक जनरेटर लिया था। उस जनरेटर चला के उन्होंने क्या नाम से मैच देखा था, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था 2007 में। तो सोचे कि कहाँ से चीज़ें चल के आती हैं। फिर उन्हीं मोहल्ले के लोगों ने मिलके फिर एक बड़ी स्क्रीन लगाई जब उन्होंने डेब्यू किया, जो आपने बोला। तो कुल मिला करके ना, ये अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी। लेकिन अब ये जब चीज़ें हाईलाइट तब होती है जब आप एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हो। डेफिनेटली वो एजबेस्टन में आई तो कहीं ना कहीं मेंशन किया। स्टीव स्मिथ ने गाबा टेस्ट के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में मेंशन किया था कि अर्शदीप वाकई में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ही इज अ रियली लीथल बॉलर। तो
वो एक चीज़ थी कि मैनेजमेंट ने शायद बीजीटी में उतना ट्रस्ट नहीं दिखाया, और वो सारी चीज़ें कई बार होती हैं कि आप कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग में पहला टेस्ट मैच जीत चुके थे, हुँ। यहाँ पर आप हार चुके थे, गैम्बल था कि यार बुमराह को रेस्ट देना है, पर इवेंचुअली कहते हैं ना कि एक वीक पहले शायद हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार क्या बॉलिंग होगी, ये पूरी सीरीज कहाँ जाएगी, क्या हम 5-0 जाने वाले हैं, क्या सीन होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम वापस से टेबल पे आ चुके हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप एंड मोहम्मद सिराज, इन तीनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ मैं आऊँगा मोहम्मद सिराज के ऊपर। सिराज का स्टोरी मतलब उनका भी स्टोरी बहुत, मैं कहूँ तो मुझे वो बीजीटी 2020-21 का याद आता है। उस सीरीज़ के टाइम पे उनके फादर की डेथ हुई थी, ही केम बैक, उन्होंने डेब्यू सीरीज़ था उनका, एंड काबा का जो घमंड तोड़ा था, तो उसमें भी सिराज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उस पे आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहूँगा, लाइक आपने उस समय बहुत अच्छे मैच देखा था। हाँ, देखिए मोहम्मद सिराज ने उससे एक मैच पहले अच्छी गेंदबाजी की थी, जिसमें एक सिडनी वाला मैच भी हुआ था, जहाँ पे अश्विन ने और हनुमा विहारी ने मैच बचाया था। तो उनका ऑस्ट्रेलिया में 5 विकेट हॉल है। उन्होंने रिसेंटली अभी जनवरी 2024 में हुँ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 5 विकेट हॉल लिया है। नाउ इंग्लैंड के खिलाफ हम भूल जाते हैं कि सेकंड इनिंग्स में आई नो कि आकाशदीप ने 6 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लिए थे सिराज ने। तो वो एक कॉम्बिनेशन बना के रखा, कंट्रीब्यूशन दिया। वहीं दूसरी पारी में जहां पर पहले टेस्ट मैच में बुमराह विकेट नहीं ले पा रहे थे, उस पारी में लिटरली सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन यस। कहता है कि ही डिडंट गेट अ सपोर्ट, तो वो सारा हो रहा था। यदि ओवरऑल में बात करूँ, सिराज का रोल थोड़ा सा क्या है ना कि उनकी जो एवरेज आप देखेंगे 29, 26, ये एक्चुअली नई बॉल और पुरानी बॉल के साथ है। मिडिल में तो उनको ज़्यादा यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन वो एक ऐसे हैं कि आपको स्पेल चल रहा है, हुँ। आकाशदीप के साथ आप सिराज को साइड में निकाल सकते हैं। या तो डेफिनेटली। 24-25 की एवरेज इज नॉट बैड, और पुरानी गेंद के साथ भी आप बुमराह के साथ उनको लगा सकते हैं। बुमराह के साथ ही कैन मतलब ला पुरानी 50 ओवर्स ऑड हो जाता है जब हाँ, पुराना, तो वो 26.1 का एवरेज उनका होल्ड करते हैं, एंड फर्स्ट स्पेल जो डालते हैं उसमें भी 29.7, मतलब अगर उनको कोई जैसे बुमराह या आकाशदीप जैसे जैसे अभी हमने देखा सेकंड टेस्ट में कि वो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कोई मिल जाता है, तो सिराज कैन बी वेरी और लीथल वो एंड इज उन्होंने प्रूवन किया है। टाइम। यदि हमने देखा रिसेंट में, यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं 2023 के अराउंड, तो वहां पे उन्होंने वो दिखा, वो जो कैपेबिलिटीज थी ना कहीं फिर वो ऑटोमेटिकली मूव हो गई वाइट बॉल में। या जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एकदम से वो एशिया कप का फाइनल याद होगा, या मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो एक स्पेल डाला था, ऐसा लगा था कि सिराज अलग ही आ रहे हैं। यस। श्रीलंका इज अ ग्लेन मैकग्राथ फॉर श्रीलंका, या तो नाइटमेयर उनके लिए हो गए थे। तो वही चीज हो गया आपका कहीं ना कहीं आ रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है प्रतीक, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब लग रहा है कि सीरीज थोड़ी ओपन इसलिए हुई है। नाउ मूविंग टू द थर्ड टेस्ट, लॉर्ड्स जो होने वाला है, क्योंकि लॉर्ड्स ओवल, ये दो ऐसी सरफेस है जहां पे पेसर्स का जो एवरेज है अराउंड 25 के अराउंड रहता है। 25 से नीचे यदि ओवरऑल एवरेज है, इसका मतलब पेसर्स को अच्छा खासा हेल्प मिलेगा वहां पे। तो अब दिक्कत आएगी। वैसे तो खैर एटिंगसन और आर्चर को शायद वो लेके आ रहे हैं थर्ड टेस्ट में। अब पिच में क्या चेंजेस करेंगे, यदि अब करेंगे तो दोनों तरफ ही चीज़ें पलटेंगी, तो यानी ये मुश्किल होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, बुमराह के आने से और अच्छा एडवांटेज होने वाला है। बुमराह के आने से होगा, प्लस मैं अगर दोनों का कंबाइंड परफॉर्मेंस बोलूँ तो फर्स्ट इनिंग्स में था आकाशदीप ने हमको ब्रेक थ्रू दिलाया, फिर सिराज का फाइफर आता है, फिर अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाया, बट वो जो 6th विकेट के लिए 303 रन का स्टैंड होता है जेमी स्मिथ एंड ये हाँ। ब्रुक के बीच में, तो आकाशदीप ने वहाँ प्रूव किया कि मैं पुराने बॉल से भी अच्छा कर सकता हूँ, एंड वो इंटायरली उन्हें प्रूव करा है। मतलब उन्होंने ना कि वो 303 रन का स्टैंड तोड़ा, बट जो हमने तो हम सोच रहे थे कि इतना अच्छा स्कोर कैसे बना, मतलब बना के फिर सारा लीड गवा रहे हैं, तो जो 188 जो लीड बना था, ही एंश्योर्ड दैट वो वहीं रुक जाए। तो इन दोनों बॉलर्स ने मिलकर फर्स्ट इनिंग्स में 158 रन कंसीड करते हैं, दोनों ने मिलकर 10 विकेट शेयर किया अपने में। बाकी बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो दैट वाज वे मोर देन व्हाट दे कंसीडर्ड टुगेदर, एंड उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया। डेफिनेटली देखिए, इंग्लैंड जैसी सरफेस पे यदि आपके पास 3 अच्छे पेसर हैं, नई बॉल के साथ पुरानी बॉल के साथ भी, तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन बनेगा कि आप चौथे 5वें पे क्या देखते हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं कि आप शार्दुल ठाकुर को कंसिडर कर लें, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि लॉर्ड्स में और ओवल में तो वो भी क्लिक करेंगे। तो आपके पास जब एक या होता है ना जो भी बीच में मिडल में, क्योंकि देखिए आपने ऑप्शन क्लियर कर लिया कि नई गेंद के साथ कौन करेगा, पुरानी के साथ कौन करेगा, लेकिन जो 20 ओवर के बाद और वो 50 ओवर तक जो गेंद होती है ना, वहाँ पर आपको एक बैलेंस चाहिए होता है। वो आप स्पिनर से भी निकालते हैं, जडेजा से भी निकालते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन देखना दिलचस्प होगा। बाकी देखते हैं। ओवरऑल देखें तो 3 का ही ये कॉम्बिनेशन चलेगा। हाँ, ये थोड़ा सा कंसर्न रहेगा कि बुमराह एक टेस्ट मैच में और रेस्ट करेंगे। वहाँ पे देखना पड़ेगा कि
हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर को ले, मुझे लगता है कि यदि प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में फिर शार्दुल ठाकुर को वैसे ही ले आना चाहिए कि एटलीस्ट बैटिंग कॉम्बिनेशन लोग बढ़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा का भी वो है कि वो एचटीडी बॉलिंग कर सकते हैं, बट अगर आपके पास 3 प्राइम पेसर्स हैं तो आप उस केस में फिर नीतीश कुमार रेड्डी या शार्दुल को भी करवा करवा सकते हो। सकते हैं। वो जो फिर रोटेशन होता है गेम चेंजर दैट मेरे कैन हिसाब बी से डन। ना वो हो सकता है कि आप ओवल के अंदर रेस्ट कराएं फिर बुमराह को, यू कैन डू दैट एंड या दैट इज नॉट अ क्योंकि प्रॉब्लम। वहां पे आपके पास कुलदीप यादव को लाने का चांस बन जाएगा बिकॉज वहां डेफिनेटली पे अभी स्पिन तक होता है। हाँ। इनफैक्ट मैं प्रसिद्ध कृष्णा की बुराई नहीं करूंगा। यू कैन हैव एन ऑफ डे। मतलब उन्होंने जो इकोनॉमी था दैट वाज पुअर, बट उन्होंने जो आखिरी 2 दिन बॉलिंग करी हाँ इट वाज अ गुड स्पेल। ही वो डेक्स हिट इम्प्रूव्ड। कर रहे थे, बॉल अंदर आ रहा था, निप कर रहे थे, दैट वाज समथिंग डिलाइटफुल टू आई थिंक वॉच। वो यू मैनेजमेंट जस्ट को हैव अ बैड डे एंड आपको विकेट भी नहीं मिलता उस दिन। दैट हैपेंड विद हिम। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को पता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे बुमराह उसमें प्रसिद्ध कृष्णा ही आएंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे अगर 2 टेस्ट मैचों का एक्सपीरियंस लेके कोई बॉलर आ रहा है तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहेगा, ना कि आप प्रॉपर ही आप अब ऐसी गलती तो कोई नहीं करेगा ना कि आप 2 मैन पेसर ले रहे हैं, बाकी आपने तीसरा पेसर एक ऑलराउंडर लिया है तो वो थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा एकदम कभी कभी आपको बैकफायर कर जाता है। मतलब हम प्रसिद्ध कृष्ण को इतना अंडरमाइन भी नहीं कर सकते बिकॉज सिडनी में उन्होंने अच्छा स्पेल डाला था। एंड ये इस पिच की बात करूँ तो इंग्लैंड के बॉलर्स ने कुछ अच्छा देखिए, कर नहीं लिया, वो तो हमारे बॉलर्स ज्यादा वही एक्सपीरियंस में आ दिक्कत गए। है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बॉल का दिक्कत हो जाता है, कोकोबरा ड्यूक बॉल। ड्यूक बॉल अब है जैसे क्या होता है ना कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ना बाउंस वाला सीन होता है, प्रसिद्ध कृष्णा लिटरली इफेक्टिव वहाँ पे है। इफेक्टिव है। साउथ अफ्रीका में अच्छा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में आपको थोड़ा सा अच्छा करके देंगे, इंग्लैंड थोड़ा सा ना वो होता है कि किसी प्लेयर के लिए उतना कन्विंसिंग नहीं होता, सही बाउंस नहीं मिलता। बट मुझे लगता है कि एक टेस्ट के लिए इस ऑप्शन बचा है, अब देखना है वी ओवल कैन में डू क्या दैट। होता मतलब प्रसिद्ध कृष्णा का मैं आई कांट से दैट उन्होंने कुछ बुरा किया, बट प्रसिद्ध कृष्णा के साथ है कि बाउंसर पे वो कुछ कर नहीं पाए अच्छे से। मतलब इंग्लैंड ने जो इंडिया का विकेट्स लिया फर्स्ट इनिंग्स में, तो बाउंसर से विकेट्स लिए, बहुत सारे विकेट्स लिए। इंडिया ने भी लाइकवाइज करा, बट वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा विकेट लेस चले गए, जहां जहां पे हम है। नेचुरली वो एक्सपेक्ट देखिए करें कि उनका अच्छा बाउंस उनको मिलेगा। उनके साथ क्या हुआ है ना कि लैंकी है वो। इंग्लैंड ने भी काउंटर अटैक करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं आपका ना देखो मेंटल टफनेस वाली चीज़ हो कि वो ज़्यादा वैरायटी यूज़ नहीं कर पाए जो आईपीएल में करते थे। तो यस। इसी वजह से ना ये बड़ा वैसा है कि देखिए आईपीएल में समवन इज अ हाईएस्ट विकेट टेकर हम्म। एंड नाउ ही इज गोइंग विकेट लेस, और वो भी एक अच्छी खासी इकोनॉमी के साथ रन दे रहा है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगा, कंक्लूजन की तरफ मैं जाना चाहूँगा। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस। वो आखिरी दिन उनके बॉल मतलब 4.5 डिग्रीज इतना टर्न हाँ हो रहा वो था, टर्न हो रहा था, बैटर्स वर लेजिट स्ट्रगलिंग टू लाइक वो डिफेंड एक्चुअली हिज ना बॉल्स। वो उस डे का सबसे ज़्यादा टर्न था। या बहुत ये ज्यादा था। पृथ्वी ने भी रिपोर्ट किया था अपनी कमेंट्री में। लेकिन ये अच्छा है, जडेजा के लिए अच्छा है, लेकिन मैं तब भी कहूँगा कि आपको ना आने वाले मैचेस में यदि स्पिन होता है तो आपको कुलदीप यादव को ही लाना पड़ेगा। जडेजा आपके लिए एक ऑलराउंड ऑप्शन है कि वो क्विकली ओवर निकालें, जैसे कि बेन स्टोक्स का जो विकेट हुआ था वो पूरा एक ट्रांजिशन था कि फटाफट से एक ओवर तुरंत रविंद्र जडेजा ने निकाला, उधर से फिर वॉशिंगटन सुंदर आया, आखिरी ओवर में जाके बेन स्टोक्स का विकेट ले लिया। यस। तो कहीं ना कहीं देखिए गेम चेंजर होता है, प्लस मोमेंटम जडेजा बनता है। हमको पेनल्टी से भी बचा सकते हैं क्योंकि वो फटाफट ओवर्स यस, निकाल देते हैं। तो वो तो सारी बात है। चीज़ें हैं। बाकी देखिए कंक्लूजन की तरफ मैं बढ़ूँ तो सिंपल सी बात यही है कि हमारे पास 3 अब अच्छे पेसर हैं प्रतीक, इन्हीं के साथ हम जाएंगे लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स में क्या कहानी होती है, यदि हम 2-1 करते हैं तो मुझे लगता है बुमराह को रेस्ट देना चाहिए। हाँ दे सकते हैं, देन फिर वी कैन आपके अफोर्ड पास दैट। ओवल में एक चांस बनेगा, वहां पे स्पिन होता है, मतलब ओवरऑल 5 पिचेस जो है इंग्लैंड में उसमें सबसे ज्यादा स्पिन को यदि हेल्प मिलती है तो वो ओवल है। यस। एंड ओवल में भारत का रिकॉर्ड भी अच्छा है, कुलदीप खेल सकते हैं, कुलदीप जडेजा वहाँ पे रहेंगे। खेल सकते हैं, यस। वो खेलेंगे कुलदीप जहाँ तक 200% उनको खिलाया जाएगा जहाँ पे स्पिन है, तो एवरेज बिल्कुल डिप हो जाता है। यहाँ पे 50-50 जा रहा था एवरेज स्पिन का, वहाँ पे स्पिन का एवरेज 30 तक आ जाता है। यदि आपको 30 का भी स्पिन का एवरेज मिल रहा है तो ये तो खेल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास ग्रीन स्वान थोड़ी ना है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा यस। वहाँ पे। मुझे लगता है कि फिर उसके बाद ओल्ड ट्रैफर्ड का जो मैच है उसमें आप बुमराह को ले जाइए, तो मुझे लगता है वो कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। बाकी तो अभी फिलहाल मैं ये कहूँगा कि बॉलिंग इज गोइंग वेरी वेल, बैटिंग तो वैसे ही सही जा रही है, तो देखते हैं लॉर्ड टेस्ट में क्या होता है। हाँ, बाकी थैंक्स टू आवर पार्टनर इन कोलैबोरेशन वॉकिंग विकेट। उनके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, इंग्लैंड सीरीज़ को लेके अच्छे अच्छे एनालिसिस वो दे रहे हैं, एंड हम डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल देंगे। एंड दैट्स इट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। वॉकिंग विकेट को भी आप फॉलो करिए, एंड हमारा क्रीज टॉक आप फॉलो कर सकते हैं। हर वीक हम 2-3 वीडियोस लाएंगे अभी इंग्लैंड सीरीज़ के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल, और अब मिलेंगे सीधा हम लॉर्ड्स टेस्ट मैच के प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।